वेलकम टू द वीडियो। ये मैंने अभी नया हेयर कट लिया है, जैसे आपने देखा था। मेरा ना एक ये मानना है कि अगर आपको थोड़ा सा लाइफ में चेंज लेके आना है ना, तो एक नया हेयर स्टाइल ले लो। एक्चुअली जो हेयर स्टाइलिस्ट थी ना, वो एक लेडी थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम लेडी से हेयर कट लिया है, तो उनको था कि वो एक एक्सपेरिमेंट करें कुछ अपना होता है ना हर एक बंदे को, जो आर्टिस्ट होता है, तो मैंने बोला कर दो। एंड शी वॉज सो हैप्पी। ये पीछे जो आ रहा है ना, ये स्नो साफ कर रहा है। आज 23 है, कल को 24 है। कल को क्रिसमस ईव है और परसों क्रिसमस डे है। और कल तक स्नो नहीं आई थी, और आज देखो, कैन यू सी मेरे पीछे कितनी स्नो आ रही है। ये मैं नया जो हेयर कट करवा के आई थी, और मैं अभी सिर्फ 2 मिनट खड़ी हूँ यहाँ पे इस सब सीन का शॉट लेने के लिए। और देखो मेरा हाल क्या हो गया। और ये नया हेयर कट था मेरा। अब जैसे डॉगी अपने झाड़ता है ना। गाइस, रात का 1 बज रहा है और मेरे पीछे आप रोशनी देख रहे हो बाहर पार्क में। 1 मिनट दिखाती हूँ। अभी पहले आप पूछोगे कि रात के 1 बजे मैं बाहर क्या कर रही हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ अभी स्नोफॉल हुआ था, सड़कों से स्नो साफ हो रही है, तो मैं एक उसका शॉट लेने आई थी स्पेसिफिकली। और ये पार्क का शॉट लेने आई थी, दिखाने के लिए कि इतनी रात को कोई ऊपर चांद नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, स्टिल इतनी रोशनी कैसे है। मैं आपको पार्क में दिखाती हूँ। आप देख रहे हो, सब कुछ दिख रहा है। ये पेड़, ये उसके जो सपोर्ट्स हैं, वो घर हैं, ये मेरा हाथ है, और वो सामने ट्रीज लगे हुए हैं। ये रात के 12-1 बज रहे हैं, एक प्रोबेबली, और आसमान में कहीं चांद नहीं है। तो ये सारी की सारी जो रोशनी है ना, ये आसपास की स्नो की है। ये स्नो से इतनी ज़्यादा रोशनी हो जाती है कि आपको रात रात लगती नहीं है। अगर आप देखें कि आपको वो जो झूले हैं वो दिख रहे हैं, ये पेड़ आपको दिख रहे हैं। और अगर गर्मियाँ हो, समर टाइम, इस टाइम पे पूरा डार्कनेस होती है। और सर्दियों में देखो, मैंने आपको पहले पिछले व्लॉग्स में बताया था कि स्नो की जो अपनी रोशनी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि आपको सब कुछ क्लियरली दिखता है। वो देखो, ऐसा लग रहा है ना, ये जो घर आपको दिख रहे हैं सामने, उनके पीछे से सूरज उग रहा है। बट अभी रात के 12-1 बजे में, ये देखो 12:42 हुए हैं रात के, और रोशनी देखो कितनी ज़्यादा है। ये मैजिक है गाइस, नेचर का मैजिक। कभी कभी सोचती हूँ कि त्योहारों में हम कितनी खुशियाँ मनाते हैं, कितनी विशेस भेजते हैं एक दूसरे को, पर जिनके घर में कुछ बुरा हुआ है उनको कैसे महसूस होता होगा। दूसरों को हंसता खेलता देख के उनके अंदर क्या चलता होगा, और आने वाले कई सालों तक उनके लिए वो त्योहार क्या होता होगा। गाइस, मुझे गुरुद्वारा जाना है, और उससे पहले कुछ चढ़ाने के लिए मुझे कुछ लेना है। दैट्स वाई मैं ग्रोसरी स्टोर आई हूँ, और स्पेसिफिकली मैं दूध लेती हूँ। गाइस, मैं गुरुद्वारा पहुंच चुकी हूँ। अभी टाइम हुआ है 2 बजे हैं। मुझे भूख लगी है, और मुझे मेरे मम्मा ने बोला है कि यहाँ पे बैठ के पाठ करना है 10-15 मिनट।
तो ये जो 3-4 दिन है ना, सारी दुनिया में जो प्रकाश हुए हैं पाठ, ये हुए हैं जो गुरु गोबिंद सिंह जी थे इस टाइम में, उनके जो छोटे साहिबजादे थे, उनके बच्चे थे मतलब, उनको शहीद किया गया था। और इतनी ठंड में जो उनके सबसे छोटे साहिबजादे थे, उनको और उनकी दादी को, तीनों को ठंड में रखा हुआ था। ऐसा बोलते हैं ठंडे बुर्ज में रखा हुआ था वो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी। और ऐसे टाइम में ना एक शहर है फतेहगढ़ साहिब, वहाँ पे लोग रात को ना नीचे सोते हैं कि वो फील कर सकें वो ठंड कैसे रहे थे वो। और नॉट ओनली फतेहगढ़ साहिब, और कई जगह पे लोग नीचे सोते हैं। जब भी मैं गुरुद्वारा आती हूँ ना, तो अपनी प्रेयर में मैं कभी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें या अपनी मज़े वाली चीज़ें कभी भी नहीं मांगती। मेरी प्रेयर में ऑलवेज़ 3-4 चीज़ें होती हैं, और मैं सालों से यही प्रेयर करती आ रही हूँ। पहली चीज़ ये होती है मेरी प्रेयर में कि अभी तक भगवान ने मुझे जो भी दिया है ना, उसके लिए थैंक यू। दूसरी चीज़ ये है कि मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं ना, अनइंटेंशनली, इंटेंशनली मैंने किसी को हर्ट किया है या मेरी वजह से किसी का नुकसान हुआ है, उसके लिए माफ़ी। तीसरी चीज़ मेरी प्रेयर में ये होती है कि मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, कुदरत, जीव जंतु, पेड़ पौधे और जानवर हैं, उन सब का भला हो और उन्हें खाना मिले हर रोज़। आखिरी चीज़ मेरी प्रेयर में ये होती है कि मुझे सब्र, स्टेबिलिटी, हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत, समय का सही इस्तेमाल करना और सही निर्णय लेने की सुमत हो। अभी गुरुद्वारा में मुझे 1 घंटे से ज़्यादा लग गया है पाठ करना, उसके बाद लंगर करना, फिर मैंने चाय भी पी। जो लंगर की चाय होती है ना, वो बहुत टेस्टी होती है। इवन लंगर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है।